3 जनवरी 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह सुबह अचानक एक सूचना देते हुए पूरी दुनिया को हिला डाला। ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका ने ड्रोन हमले में ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी दुनिया पर युद्ध के काले बादल मंडराने लगे। आखिर सुलेमानी अमेरिका के खूंखार ड्रोन के निशाने पर कैसे आ गया, ये जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि कासिम सुलेमानी आखिर था कौन था कासिम सुलेमानी। मास्टरमाइंड, रणनीतिकार, विदेश मंत्री, ऐसे कई नामों से अगर सुलेमानी को बुलाया जाए तो गलत नहीं होगा। कासिम सुलेमानी के हाथों में ईरान की सबसे ताकतवर फौज की कमान थी। ये फौज है ईरान के सशस्त्र बलों की शाखा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि कुद्स फोर्स की। ये ईरान के रहबरे इंकलाब अली खामनेई को रिपोर्ट करता है। ईरान में सबसे बड़े राजनीतिक पद को कहा जाता है रहबरे इंकलाब। इसके साथ ही सुलेमानी ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर भी था और खुफिया प्रमुख मेजर जनरल भी था। सुलेमानी ने अपने पहले युद्ध 1980 के ईरान इराक युद्ध में डटकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद ही सुलेमानी को साल 1998 से कुद्स फोर्स का नेतृत्व दे दिया गया। अमेरिका के निशाने पर क्यों आया सुलेमानी? अब सवाल उठता है कि आखिर सुलेमानी अमेरिका के निशाने पर क्यों आ गए। दरअसल सुलेमानी जिस कुद्स फोर्स के प्रमुख थे वो विदेशों में सैन्य ऑपरेशनों को अंजाम देती थी। सुलेमानी ने वर्षों तक लेबनान, इराक और सीरिया समेत अन्य खाड़ी देशों में योजनाबद्ध हमले कराए। इससे मध्य पूर्व में ईरान और उसके सहयोगियों को मदद मिली, लेकिन ये अमेरिका को नागवार गुजरा। अमेरिका ने 25 अक्टूबर 2007 को कुद्स फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। इस संगठन के साथ ही अमेरिकी लेन देन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। सद्दाम हुसैन के साम्राज्य के पतन के बाद 2005 के बाद से इराक की राजनीति में सुलेमानी का प्रभाव बढ़ता चला गया। ये दौर अमेरिका और सुलेमानी के संबंधों में एक बड़ा बिंदु माना जाता है। इस दौरान इराक के बद्र गुट को सरकार का हिस्सा बना दिया गया। इराक में ईरान की सबसे पुरानी प्रॉक्सी फोर्स बद्र गुट। इसके बाद 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ता है तो सुलेमानी इसी प्रॉक्सी फोर्स को असद सरकार की मदद के लिए तैनात कर देता है, जबकि इनके ठीक सामने इन सब के विरोध में अमेरिका बशर अल असद की सरकार को वहां से उखाड़ फेंक देना चाहता था। अमेरिका ने ईरान पर कई तरह से दबाव डाला, आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाए, मित्र राष्ट्रों को प्रयोग किया। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को सहते हुए देश का प्रभाव और संतुलन बनाए रखने के लिए सुलेमानी एक बड़ी वजह बना था, और यही वो कारण है जिसकी वजह से सुलेमानी अमेरिका की नजरों में चुभने लगा था। क्या ईरान में धधक रही ज्वाला अमेरिका को भस्म कर देगी? 3 जनवरी 2020 को इराक में बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को एक राष्ट्रीय गर्व की तरह पेश किया, जबकि ईरान के शीर्ष नेताओं ने इस हमले का बदला लेने की कसम खाई। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी इंतकाम लेने की बात कही। जनरल कासिम सुलेमानी का कद ईरान में काफी ज्यादा बड़ा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बाद वो दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। एक साल बीत जाने के बाद भी ईरान के सीने में अपने सैन्य कमांडर की हत्या का बदला लेने की आग शांत नहीं हुई है। साल 2021 के पहले ही दिन ईरान ने कहा कि कासिम सुलेमानी के हत्यारे धरती के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं बचेंगे। ईरान के न्यायपालिका के प्रमुख इब्राहिम रैसी ने सुलेमानी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि न्याय के लिए सब बराबर हैं और इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बच सकता। ईरान के अलावा इराक में भी अमेरिका से बदला लेने की आवाज गूंज रही है। जनरल सुलेमानी की पहली बरसी पर बगदाद में भी सांकेतिक शव यात्रा निकालकर उन्हें याद किया गया। इस मार्च में हजारों की संख्या में लोग जुटे। यहाँ सड़कों के दोनों ओर जनरल सुलेमानी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। कुछ ही दिन पहले वे बम धमाके के बावजूद लोग फिर भी सुलेमानी के लिए सड़कों पर उतर आ गए हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप राणा की रिपोर्ट। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।